प्रश्नावली 5 का तीसरा प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू है क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणित एम आर है। इसको हमें दर्शाना है, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज है समकोण जिसमें पी क्या है, समकोण है, मतलब पी जो बना रहा है वो 90 अंश का कोण बना रहा है, पी क्यू आर। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो 90 डिग्री बना रहा है वो पी है ना। कोण पी क्या है, समकोण है, तो पी क्यू आर इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज जिसमें पी क्या है, समकोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। पी क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। ये पी एम लंब है किस पर, क्यू आर भुजा पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लंब डल गया तो ये दो त्रिभुज और मिला, वन और दूसरा त्रिभुज, या फिर इसको पहला ले सकते हैं, उसको दूसरा। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है ना। पहला त्रिभुज मतलब कि आर एम पी, और दूसरा त्रिभुज है पी एम क्यू, और तीसरा त्रिभुज जो बड़ा है पी आर बी क्यू आर, ये त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दर्शाना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर है 90 अंश, है ना, समकोण, ये प्रश्न में दिया गया है। और क्या दिया हुआ है कि पी एम लंब है क्यू आर पर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध क्या करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर के, है ना। ये भुजा पी एम जो लंब है वो बराबर है, इसका वर्ग बराबर है इन दोनों भुजाओं, जो दो त्रिभुज बना है ना, उन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को आपस में जब हमें चाहिए पी एम का स्क्वायर, है ना, ये वाली भुजा का स्क्वायर चाहिए, और ये भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप बना लेंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे हमें पी एम का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ये पी एम इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में है ना, तो दोनों त्रिभुजों में पी एम का स्क्वायर चाहिए। तो पहले त्रिभुज के लिए अगर देखें, है ना, तो यहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का। कोण की समानता से दोनों त्रिभुज अगर हमें समरूप मिल जाते हैं तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज जब आपस समरूप हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात बराबर मिल जाएगा।
पहले देखते हैं त्रिभुज आर एम पी में और आर पी क्यू या फिर पी क्यू आर में, दोनों में ये 90 डिग्री है और ये पी कोण 90 डिग्री है, कोण एम और कोण पी 90 डिग्री है बराबर। ठीक है, एक और कोण अगर बराबर हो जाता है तो वो बड़ा त्रिभुज और छोटा पहला वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ में देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से हमें पता है कि कोण आर पी क्यू या फिर कोण क्यू बराबर है 90 अंश, और ये जब 90 अंश है तो ये बाकी जो दो कोण बचा पी क्यू आर में, ये दो कोण बचा कोण क्यू और कोण आर इस बड़े वाले त्रिभुज में, इन दोनों का योग भी क्या होगा 90 अंश होगा। बड़े त्रिभुज में ही देख रहे हैं पी क्यू आर में जब कोण पी 90 अंश का है ना, तो हमें पता है कि तीनों कोणों का, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें का 90 अंश तो हमें पता है पी है, और 90 मिलकर 180 अंश होता है। तो ये जो बाकी दो जो कोण बचे, ये दोनों कोण मिल करके क्या हो जाएंगे, कोण आर प्लस कोण क्यू बराबर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये हमें पता है चित्र से। अब त्रिभुज पी एम आर से, ये वाला पहला वाला त्रिभुज है पी एम आर से, बड़ा त्रिभुज का देख लिए दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर है, और कोण पी क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण पी समकोण है और ये कोण क्यू और कोण आर मिलकर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज पी एम आर में भी वही है कि कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री है, पी एम आर कोण पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण मिलकर क्या बनाएंगे, 90 अंश बनाएंगे, है ना, क्योंकि एक कोण जब 90 अंश है तो बाकी जो दो कोण बचे दोनों को जोड़कर हम 90 अंश बना सकते हैं। 180 अंश होता है तीनों कोणों का योग, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कोण आर प्लस कोण आर पी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से जब 90 अंश दोनों बराबर है दोनों समीकरणों में, तो समीकरण 1 व 2 से कोण आर प्लस कोण क्यू, जब एक पक्ष बराबर है 90 डिग्री तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, मतलब कोण आर प्लस कोण क्यू इज इक्वल टू कोण आर प्लस कोण आर पी एम, कोण आर प्लस कोण आर पी एम, आर और आर कैंसल, बचा क्या, कोण क्यू बराबर कोण आर पी एम, ये आया। इन दोनों त्रिभुज में एक कोण तो बराबर है दोनों का, इस त्रिभुज के लिए ये कोण इस तरफ से है ना आर एम पी, और इस दूसरे त्रिभुज के लिए पी एम आर, ये कोण दोनों में समकोण है। अब एक और कोण हमें बराबर मिला है दोनों त्रिभुजों में, इस दूसरे त्रिभुज के क्यू, कोण क्यू किसके बराबर है, आर पी एम, इस वाले त्रिभुज के कोण के। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, और इस वाले त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर आ गए, है ना, दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर आ गए। अब हमें लाना है कि पी एम का स्क्वायर, मतलब कि ये वाला भुजा है ना, इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
पहले त्रिभुज से देखते हैं। पहला वाला त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा कर्ण, है ना। और पी एम हो जाएगा लंब, ये इस तरफ जा रहा है और कोण बना रहा है, इस वजह से लंब हो जाएगा पी एम, और आर एम आधार। ठीक है, कोण पी एम आर से, सॉरी त्रिभुज पी एम आर से, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज पी एम आर से पहले तो दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस लगाने से पहले दोनों को समरूप है कि नहीं देखते हैं। तो दो कोण तो दोनों में बराबर हो गए, तो दो त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू से, और त्रिभुज पी एम क्यू से दोनों में कोण एम और बराबर है कोण एम के, है ना। दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और कोण अभी अभी क्या के बराबर है, कोण क्यू और कोण आर पी एम बराबर आया है। कोण क्यू बराबर है कोण आर पी एम के, है ना। दोनों त्रिभुज बराबर आ गए, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज पी एम आर समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के। कहाँ से आया, कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। संगत भुजा कैसे निकालते हैं, है ना। तो दोनों त्रिभुज में इस वाले पहले वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, आर पी, है ना, पी आर। लेकिन हमें चाहिए क्यू एम और एम आर, है ना। पी एम चाहिए, पी एम इनका स्क्वायर अपॉन क्या इज पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये चाहिए। तो पी एम आना चाहिए, है ना। एक बार जब हम अनुपात लेंगे तब पी एम ऊपर अंश में आना चाहिए, और दूसरे बार जब अनुपात लेंगे तो पी एम हर में आना चाहिए, है ना। मतलब दो अनुपात को लेंगे, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, लेकिन दो भुजा का अनुपात लेंगे जिसमें एक बार पी एम ऊपर में एक बार नीचे में आना चाहिए, ताकि तिरिया गुणा होके वो पी एम स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा आर पी, और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण है पी क्यू, है ना। तो पहले त्रिभुज का अनुपात पहले ले रहे हैं, तो आर पी अपॉन पी क्यू, कर्ण बटे कर्ण, लंब बटे लंब लेते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज के लिए लंब हो जाएगा पी एम, और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, एम क्यू, क्योंकि ये वाला जो भुजा है एम क्यू वहाँ पर जाते हुए कोण बन रहा है, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो भुजा है पी एम एम पी जाते हुए कोण बन रहा है, जो आपस में बराबर है। ये कोण और ये कोण क्यों बराबर है, इस वजह से। ठीक है, तो लंब इस तरफ से इसमें बन रहा है, तो लंब के संगत भुजा लंब ये वाला बनेगा क्यू एम और क्यू, है ना। एम पी एम अपॉन एम क्यू, लंब लंब बटे लंब, आधार बटे आधार देखते हैं। इस वाले में एम पी लंब है, तो ये वाला आधार हो जाएगा आर एम अपॉन इसमें पी एम लंब हो जाएगा, है ना। तो कर्ण का तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाले रेशियो से देखते हैं, पी एम तिरिया गुणा होके क्या आया, पी एम इंटू पी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम। ठीक है, क्यू एम इंटू एम आर या फिर आर एम तो आ ही गया। इसको आर एम नहीं लिख के एम आर भी लिखा जा सकता है, यही तो चाहिए था। अब पी एम इंटू पी एम क्या आ गया, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, यही तो लाना था आंसर, या फिर सिद्ध किया, है ना, प्रूव्ड, यही तो दर्शाना था। पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये लाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न है,
एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु है मतलब सभी भुजा आपस में बराबर है, तो किसी एक भुजा का मान 2A है तो सभी भुजाओं का मान 2 ही होगा। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। ABC है ना, उसकी प्रत्येक भुजा का मान दिया हुआ है 2A। 2A 2A समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा का जो मान होगा वही सभी भुजाओं का मान होगा, है ना। तो दिया गया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होगा, मतलब कि AB बराबर होगा BC के और BC भी बराबर होगा AC के, और सभी का मान दिया हुआ है 2A। अब सभी भुजा जब बराबर होंगे तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का वही तो रूल है कि सभी भुजा बराबर होते हैं त्रिभुज के, और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण B के, और ये भी बराबर होगा कोण C के। 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 60 60 60 मिलके 180 अंश बनाते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि इनकी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जितने भी शीर्ष लंब, कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं तो 3 शीर्ष लंब बनेंगे। A से लंब डालेंगे BC पर, या फिर C से लंब डाल सकते हैं AB पर, या B से लंब डालेंगे तो वो बनेगा AC पर, है ना। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक शीर्ष लंब की लंबाई जितनी होगी उतना ही दूसरे शीर्ष लंब की लंबाई होगी, उतना ही तीसरे शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तीनों शीर्ष लंब की लंबाई यहाँ पे हमें बराबर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा जब आपस में बराबर है तो तीनों शीर्ष लंब भी आपस में बराबर होंगे। अगर हम एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं तो हमें दूसरे और तीसरा शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मान दूसरे और तीसरे शीर्ष लंब के लिए भी होगा। तो हम डालते हैं A से लेकर लंब डालते हैं BC पर, वो हो गया बिंदु D पर मिलता है हमें। AD एक लंब है भुजा BC पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। लंब डाले तो ये 2 कोण बन गए, यहाँ पे एक या दूसरा कोण, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए ADB और ADC, 2 त्रिभुज आपस में बन गए, है ना। तो BC के मान दिया हुआ है, BC भुजा का मान 2A, सभी भुजा का मान बराबर है 2A, है ना। तो B से लेकर D का मान क्या हो जाएगा, A होगा, और D से लेकर C का मान क्या हो जाएगा, A। अच्छा, ये हमें इमेजिन कर रहे हैं, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि A होगा या नहीं, क्योंकि शीर्ष लंब बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ये शीर्ष लंब जो बिंदु D है वो BC का मध्य बिंदु है ना। हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता अभी कि ये जो D है बिंदु वो BC का मध्य बिंदु है कि नहीं, कि B और D और C आपस में बराबर है कि नहीं, ये दोनों आपस में सब बराबर भागों में बटा है या नहीं, ये अभी हमें नहीं पता। तो हम इन दोनों भुजाओं का मान नहीं निकाल सकते, है ना। इस शीर्ष लंब की लंबाई मतलब कि AD की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हमें BD का मान पता चल जाता है तो AB का मान हमें पता है। अगर BD का भी मान हमें अगर पता चल जाता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये लंब AD का मान निकाल सकते हैं। BD अगर बेस बन जाता है तो कर्ण का मान पता है AB, है ना। इस वाले त्रिभुज से अगर देखें तो हमें इसी BD का मान निकालना है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते। पूरा B से लेकर C तक का मान पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो D है वो BC का मध्य बिंदु है या नहीं। अगर मध्य बिंदु रहता तो ये A हो जाता, ये A, दोनों मिल करके A प्लस A 2A बनते, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में AD लंब
है किस पर, बी सी पर, है ना। एडी लंब डाला हमने बी सी पर डाला, ठीक है। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं ए डी बी और ए डी सी। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से कोण डी बराबर है कोण डी के, दोनों क्या है 90 डिग्री। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, है ना, इच 90 डिग्री। दोनों ही क्या है 90 अंश के हैं। और तीनों ही कोण आपस में बराबर है, तो कोण बी भी बराबर होगा कोण सी से। यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, है ना। कोण बी बराबर है कोण सी के, इच 90 डिग्री था, ये इच 60 डिग्री हो जाएगा। सभी का मान क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान होता है अलग अलग से 60 अंश का होता है ना। तो इच 60 डिग्री यहाँ पर से भी बोल सकते हैं, समीकरण 1 से भी बोल सकते हैं कि कोण ए और बी बराबर है, कोण सी भी बराबर है, आपस में तीनों कोण आपस में बराबर है, हम जानते हैं, ठीक है। जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। कहाँ से आया, कोण कोण समरूपता से, ठीक है। कोण कोण समरूपता से जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो संगत भुजाओं का मान भी बराबर होगा। ए बी बटे ए सी कर्ण बटे कर्ण, ये त्रिभुज जब 90 डिग्री बना रहा है तो इसके जस्ट सामने वाले इस वाले भुजा के लिए कर्ण हो गया। ए बी बटे इस वाले त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री है, 90 अंश समकोण, इसके जस्ट सामने वाला कर्ण होगा भुजा, है ना। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू लंब कर्ण कर्ण, ये लंब है ना, इस वाले ये त्रिभुज के लिए ये लंब, और इस वाले त्रिभुज के लिए डी सी लंब। कर्ण बटे कर्ण, लंब बटे लंब, ए डी ए सी, बी डी डी सी, बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी का मान क्या है, ए बी का मान 2a और ए सी का मान 2a है। ए बी भुजा का मान 2a और ए सी भुजा का मान 2a इज इक्वल टू 1। अब ए बी अपॉन ए सी का मान 1 आया है, तो इनकी संगत भुजाओं का मान भी क्या आएगा, संगत भुजाओं के अनुपातों का मान भी बराबर 1 के बराबर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी का संगत भुजा डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू V1, और ए डी का संगत भुजा ए डी इज इक्वल टू V1 होगा, दोनों कट के आएगा 1। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1 है, तो त्रिया गुणा करके हम लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसीलिए बी डी बराबर आ जाएगा डी सी के।
ठीक है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, जो बी डी का जो मान होगा वही मान डी सी का होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि बी सी इज इक्वल टू है बी डी प्लस डी सी, है ना। और यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, ये समीकरण 2 है, बी डी की जगह में डी सी लिखा जा सकता है या डी सी की जगह में बी डी लिखा जा सकता है। बी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू, है ना। अब बी डी का मान चाहिए तो क्या कर सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू इधर आके अपॉन में चला गया, है ना। तो बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। बी सी का मान हमें पता है, बी सी का मान है 2a अपॉन 2 कैंसिल, बी डी का मान आया a, ये बी डी का मान आ गया a आया। अब जब भुजा बी डी और डी सी आपस में बराबर है तो a मान आया, बी डी का वही मान होगा डी सी का होगा, है ना। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू a, 2a अपॉन a, 2 कैंसिल, बचा क्या a आया। अब ये मान और ये दोनों भुजा a आया है। अब त्रिभुज ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण का वर्ग मतलब कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब कि ए डी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डी स्क्वायर यही तो चाहिए था हमें, है ना। उनकी मध्यकाओं शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए डी चाहिए हमें। ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान क्या है 2a, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का मान आया है ए स्क्वायर, ए का ए आया है मान, स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है ना। से पाइथागोरस प्रमेय, है ना। त्रिभुज ए डी बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अब ए स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पे यहाँ पर ये ए डी स्क्वायर और ए स्क्वायर सबका ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरफ आया तो क्या हुआ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में था इस तरफ आके माइनस हुआ। अब इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस किया तो क्या आया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी का मान चाहिए, है ना, शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए, तो इस ए डी का ही मान चाहिए, तो स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो बचेगा क्या ए इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट लगेगा 3a स्क्वायर, इस ए स्क्वायर बाहर निकला तो बचेगा क्या ए आया स्क्वायर और रूट कट के और नीचे अंदर में रहेगा रूट ओवर 3, ए डी इज इक्वल टू क्या आया ए इंटू रूट ओवर 3। अतः इस त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, क्योंकि हमें पता है कि ए डी बराबर है ए सी और ई, यहाँ पे कोई लंब डालते हैं ई सी, इस वाले भुजा पे ए सी भुजा पे कोई लंब डालते हैं एफ, है ना, तो बी एफ भी आपस में बराबर होगा, तो सभी शीर्ष लंब की लंबाई हमें
पता है कि बराबर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई मिल गई, वही सभी शीर्ष लंबों की लंबाई होगी, और वो है a इंटू √3 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु जिसके दो भुजा बराबर है त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे।